रांची से इस वक्त की बड़ी खबर सामने आ रही है। नगर निगम के सफाई कर्मचारियों की हड़ताल अब खत्म हो चुकी है। प्रशासन से वार्ता के बाद कर्मचारियों की हड़ताल खत्म हुई है। कर्मचारी संघ के अध्यक्ष नरेश राम ने न्यूज 11 पर ऐलान किया है। 5 सूत्रीय मांग को लेकर के हड़ताल पर थे सफाई कर्मचारी। इस वक्त की बड़ी खबर सामने आ रही है। सफाई कर्मचारी का हड़ताल अब खत्म हो चुका है। नगर निगम के सफाई कर्मचारियों का हड़ताल अब खत्म हो चुका है। बता दें आपको कि 2 दिन से लगातार सफाई कर्मचारी हड़ताल पर थे। फिलहाल अब ये हड़ताल खत्म हो चुका है। कर्मचारी संघ के अध्यक्ष नरेश राम ने न्यूज 11 पर बड़ा ऐलान किया है। 5 सूत्रीय मांग को लेकर के हड़ताल पर सफाई कर्मचारी थे और इनके हड़ताल से पूरा शहर में कचरों का अंबार बना हुआ था। फिलहाल ये अंदेशा लगाया जा रहा था कि जल्द से जल्द इनकी मांग को सुन ली जाएगी। फिलहाल 5 सूत्रीय मांग को लेकर के हड़ताल पर थे कर्मचारी संघ। प्रशासन से वार्ता के बाद कर्मचारियों की हड़ताल अब खत्म हो चुकी है। में कुछ बिंदु है जो बोले कि निगम से है, हमको लगता है कि आजकल में कर देंगे। और जो सरकार स्तर पे मेरा डिमांड है कि सरकार का जो मांग है अपने स्तर से आप लिखित भेज दीजिए। तो साहब बोले कि एकदम लिखित जंग इंस्ट्रक्शन भी दे दिए हैं। फैसला यही लिया है कि अभी हम लोग सरकार हड़ताल पे ब्रेक लगाएंगे, हड़ताल को स्थगित कर देंगे। तमाम जानकारी के लिए सनवाज इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सनवाज, सफाई कर्मचारियों का हड़ताल अब खत्म हो चुका है, क्या इनकी मांग मान ली गई है, क्या है अपडेट? देखिए, ये जो नगर निगम है रांची का, इसकी जो कर्मचारी है वो हर साल किसी न किसी वजह से हड़ताल पे जाते हैं। और जो कॉमन वजह यही है कि इन लोगों की जो नियुक्ति हुई है, कोई अधिकारी आया, उसने कुछ नियुक्ति कर ली, कुछ नियुक्ति कर ली और उनकी अलग अलग शर्तें हैं, तो उसको यूनिफाइड चूँकि नहीं है, इसलिए सबकी मांग मानी भी नहीं जा सकती। मांग वही है कि अब 10 साल जिनका हो गया है उनको अस्थायीकरण करने की ज़रूरत है। एक समान काम का एक वेतन, यानी जो अभी आपने देखा होगा कि होमगार्ड के सिलसिले में सुप्रीम कोर्ट ने जो निर्णय दिया था, उसके आधार पर राज्य सरकार ने भी उनकी मांगें मान ली। उनका जो वेतन है वो दुगने के आसपास हो गया है। तो रांची नगर निगम के कर्मचारियों की भी यही मांग है। लगभग 2300-2400 कर्मचारी अलग अलग स्ट्रीम से नगर निगम में जुड़े हुए हैं। मेरे साथ अध्यक्ष नरेश राम जी हैं। नरेश जी, आखिर मांग क्या है इनकी? सबसे पहले तो ऐलान कीजिए कि हड़ताल आपने वापस ली। हाँ, हम लोगों ने आप लोग के सहयोग के कारण आज हम लोग हड़ताल वापस ले रहे हैं। वार्ता हुई, क्या हुआ? हाँ, प्रशासक महोदय से हम लोग की वार्ता हुई। प्रशासक महोदय हर एक बातों को बारीकी से समझे और उन्होंने स्पष्ट कह दिया है कि मेरे स्तर का जो मामला है हम फ्राइडे तक आपको पूरा करवा देंगे। और दूसरा जो राज्य सरकार स्तर से जो होना है उसके लिए हम चिट्ठी लिखेंगे। हम लोगों ने भी मांग रखा है कि राज्य स्तर का जो मैटर है कभी भी निगम स्तर से लेटर नहीं जाता है। आप एक लेटर बना के राज्य स्तर को हमारी मांगों को भेजिए, तो हम लोग भी प्रयास करेंगे और आप लोग भी प्रयास करके इसको हम लोग धरातल पर लाने का काम करेंगे। पूरा जो रांची नगर निगम का जो जितना वार्ड है, 53-54 वार्ड है, वो पूरा कूड़े के ढेर में तब्दील हो गया। 2 ही दिनों में हालत खस्ता हो गई। यहाँ तक कि मुख्यमंत्री आवास के सामने भी कचरा जमा हो गया, उसको भी नहीं उठाया गया। नगर निगम के सामने भी कचरा है, तो वो कब से उठना शुरू हो जाएगा? देखिए, आज से सभी लोग कार्य पे वापस आ गए हैं। कल से कचरा का जो उठाव है चालू हो रहेगा और हर गली मोहल्ला में सफाई चालू हो जाएगी। चलिए, आपकी मांग मान ली गई? हाँ, हमारी मांग जो निगम स्तर का है तो हमको तो लग रहा है कि 2 दिन में उसका रिजल्ट मिल जाएगा। राज्य स्तर का जो मैटर है जिस पे हम लोग बताएं ये करना है, उस पे सर बोले हैं कि करके भेजेंगे, तो हमको निश्चिंत रूप से लगता है कि हो जाना चाहिए। राज्य स्तर पे भी हो जाएगा। चलिए, ये थे नगर निगम कर्मचारी संघ के अध्यक्ष नरेश राम। इनके मुताबिक इन्होंने कुछ मांगे जो नगर निगम प्रशासक के स्तर पर सॉल्व हो सकती हैं, उसका आश्वासन इनको मिल गया है। और जो सरकार के स्तर के डिसीजन है, इन्होंने अपील की है कि आप उसको ऊपर फॉरवर्ड करें। उन्होंने इसका वादा भी किया है, लिहाजा हड़ताल को फिलहाल स्थगित कर दिया गया है। कल से ये सब काम रिज्यूम कर लेंगे और कल से रांची की साफ सफाई सुनिश्चित हो जाएगी। जी, सफाई कर्मचारियों की अगर बात करें, शहनवाज तो काफी परेशान थे अपनी मांगों को लेकर के। 2 दिन से वो धरना पर बैठे हुए थे, हड़ताल किए हुए थे। अगर संभव है तो उनसे बातचीत कीजिए कि फिलहाल हड़ताल तो अब खत्म हो गया है। क्या कुछ कहना चाहेंगे, वो कितना उत्साहित है? देखिए, हड़ताल तो खत्म हो गई है, लेकिन बार फिर हड़ताल न करना पड़े, इसके लिए क्या चाहेंगे?
देखिए, हम लोग हड़ताल करने के पक्ष में नहीं है। हड़ताल करने से क्या होता है कि सबसे ज़्यादा क्षति निगम को पहुंचती है, निगम के एम्प्लॉइज़ को पहुंचती है। अभी देखिएगा कि अब सरकार जो अपना नगर निगम जो इकोनॉमिकल जो सहयोग करती थी उस पर अब नहीं करने जा रही है। तो अगर हम लोग सफाई नहीं करेंगे और हम लोग काम नहीं करेंगे तो जनता हमको टैक्स कैसे देगी? अब तो हमको जनता का पैसा ही से सैलरी लेना है, सफाई व्यवस्था मतलब शहर को भी देखना है और निगम एम्प्लॉइज़ को भी देना है। इस परिस्थिति में हम लोग कहते हैं, हम सभी लोग से निवेदन करते हैं, मैं भी इसका ये पालन करता हूँ कि हम लोग को अब हड़ताल पे ना जाके हम लोग को एक ऐसा कुछ बनाना होगा, ऐसा कमेटी बनानी होगी जो हम लोग जिसको बैठ के और इसको सॉर्ट आउट करे और शहर का जनता को प्रॉब्लम नहीं हो। 2 दिन तक जो शहर का जनता को जो प्रॉब्लम हुई उसके लिए नगर निगम का एक कर्मचारी उसके लिए क्षमा याचना मांगती है। लेकिन ये अगर नहीं होता तो बहुत से ऐसे गरीब कर्मचारी थे जिनका परिवार का अनुकंपा में बहाली नहीं हो रहा था। आज पारिवारिक पेंशन लागू हो गया, वर्षों से पारिवारिक पेंशन पेंडिंग था, लेकिन सर बोले हैं कि इसको करेंगे। तो ये बहुत बड़ा उपलब्धि निगम के कर्मचारी के लिए है, जिनके विधवाएं, जिनके पति मर गया है, उनके परिवार की पत्नियां को, अविवाहित बच्चियां को आज पारिवारिक पेंशन 10,213 मिलने जा रहा है निगम से। ये सब कुछ मिला आपको वार्ता के? ये फाइनलाइज है, ये मिल रहा है। और बाकी एक समान का वेतन का क्या होगा? एक समान एक वेतन वाला में सर बोले कि सरकार से हमको परमिशन लेना होगा, हम परमिशन लेंगे और उसके बाद इसको लागू करेंगे। इस पे भी टोटल कितने हैं आप लोग? टोटल फील्ड में और रांची नगर निगम कर्मचारी मिला के टोटल हमको लगता है 3 से 4 हज़ार के बीच में कर्मचारी है। ठीक है, क्या क्या लेवल है कर्मचारियों का? देखिए, आदेश पाल में है, कुछ ड्राइवर में है, कोई सुपरवाइजर में है, कोई रोड कुली में है, कोई जोनल में है, कोई टैक्स कलेक्टर में है। तो इस तरह का विंग में लोग काम करते हैं, कंप्यूटर ऑपरेटर लोग में भी है। तो इतने कर्मचारी हैं जो सफाई कर्मचारी हैं ही, प्लस उसके अलावा भी है कि इतने लोग मॉनिटरिंग करते हैं नगर निगम के को सही दिशा में ले जाने के लिए, नगर निगम को के कामों के लिए, नगर निगम की छवि के लिए सभी लोग काम करते हैं। इतने लोग नगर निगम के हम लोग काम करते हैं। चलिए, तो निशु, आपने सुना कि नगर निगम एक स्वायत्त संस्था है, टैक्स के पैसों से ही इनका भरण पोषण होता है और सारी फैसिलिटी, सारी मशीनों की खरीद और शहर में या तो मच्छर का फॉगिंग कराना हो या फिर डीटीटी का छिड़काव कराना हो या फिर बड़ी बड़ी सक्शन मशीनें आपने देखी होंगी नगर निगम में, कचरा उठाने या उसको प्रेस करने और उसको रिसाइकिल करने के लिए बहुत सारी चीज़ें टैक्स से ही, जनता के टैक्स से ही होती हैं। और घर घर जो कूड़े का उठाव होता है उसके लिए ये कर्मचारी रखे जाते हैं। नजर बनाए रखेगा, लगातार हम आपसे अपडेट लेते रहेंगे। फिलहाल शुक्रिया आपका इन तमाम जानकारियों के लिए। लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। न्यूज़ 11 भारत, सच है तो दिखेगा।